हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल सोल्स अपना 11। तो कैसा चल रहा है सब। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप आगे शेयर भी कर रहे होंगे, है ना। और जो लोग भी देख रहे हैं उन्होंने चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो आई नो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है सबको कि यस जब हम बोलते हैं सब्सक्राइब करिए वो करिए, ठीक है। तो यस एक्चुअल में देखिए हम भी तो मेहनत करके बना रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस तो रहती है ना। तो वही चाहते हैं कि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ, मैं क्या एक्चुअली डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो वो जितना मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके, राइट। वैसे तो आई बिलीव इन यूनिवर्स प्लान, वो अपने टाइम पर जिसके पास जो पहुंचाना होगा वो पहुंच जाएगा। आप देखते होंगे मैं पहले की वीडियोस में कभी ऐसे नहीं बोलती थी और बहुत कम वीडियोस में मैंने बोला होगा, अब थोड़ा सा। तो बिकॉज ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यूनिवर्स हमें जगाते हैं ना नींद से, है ना, तो वैसे ही हमें नींद से जगाना पड़ता है आगे, कि यस जागिए, समझिए चीज़ों को, अब बढ़िए आगे, अपने आप से प्यार कीजिए, है ना। शायद मैं इन चीज़ों के लिए बनी हूँ, तो आपको भी आगे कन्वे कर पा रही हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि यस आप जो चीज़ें कर रहे हो ना यहाँ पर, आई मीन आप सोसाइटी की कुछ के लिए कुछ करना चाह रहे हो, या फिर आपके आगे कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या फिर आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हो अगर, तो मीन्स आप कनेक्ट नहीं हुए हो, बट डिवाइन ने आपको चुना है उनसे कनेक्ट करने के लिए। यस आपने सही सुना, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर आप तो क्या ही बोलूँ, है ना। तो आप खुद समझदार हैं। तो एक्चुअल में ये वीडियो यही है कि एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि हम इसमें आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, राइट। और मतलब स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ इमोशन, मतलब फीलिंग्स, क्या बोल सकती हूँ कि वो एक्चुअल में आपको कोई बोल कर समझा कर नहीं ला सकता, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक आपके मन में कुछ ना कुछ उसके प्रति विश्वास ना हो, या कुछ ना कुछ ऐसा ना हो। और इवन सबसे बड़ी बात, अगर डिवाइन जब तक नहीं जाएंगे आप इस जर्नी में आ ही नहीं पाएंगे, चाहे आप कितनी मेहनत कर लीजिए। और बाकी मैं आजकल एक्चुअल में ये भी देखती हूँ कि इसमें आने के लिए लोग आते हैं, सिर्फ कोर्स कर लिया एंड देन डिग्री ले ली एंड सर्टिफिकेट्स ले लिए और आ गए। बट एक्चुअल में ना वो आना, वो सिर्फ एक थियोरटिकल नॉलेज आपको दे सकता है कहीं ना कहीं, बट एक जो कनेक्शन होता है ना, वो है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग से ही होगा, है ना। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़, ये पाथ लिखा है, तो कोई भी पावर, क्योंकि वो खुद ही सुप्रीम पावर अगर आपको कनेक्ट करना चाह रही है, तो फिर किसी की क्या मर्जी, है ना, चलेगी उनके आगे। तो यही है कि आपको ना बस चुना जाता है इस जर्नी के लिए। मीन्स आप अपनी स्टेज अगर पीछे मुड़कर देखेंगे अपने ईयर्स को, काफ़ी जो आपने अप एंड डाउन्स फेस किए होंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो कुछ रीज़न रहा है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और अगर आपका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग किया गया है तो इसके पीछे भी कोई बहुत सॉलिड रीज़न है। आपका कोई पर्पस रहा है जो आपसे डिवाइन फुलफिल कराना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं अपने चीज़ों की बात करूँ, मैं आपको अगर यहाँ बैठ के थोड़ा सा गाइडेंस दे पाती हूँ जितनी मेरी समझ है ना, तो वो भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और वो डिवाइन का प्लान का ही पार्ट है। यस इसमें मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जो वो बुलवाना चाहते हैं वो आपके तक पहुँचा देते हैं। जैसी जो सिनेरियो मेरे सामने आता है वो चीज़ें मैं अपने आप तक कन्वे कर देती हूँ। और यस उससे पहले मैंने ये जर्नी खुद भी सिलेक्ट नहीं की, मुझे इस जर्नी में मुझे भी लाया गया, मेरा अपना कुछ काम अलग था, बट वहाँ से डाइवर्ट करके मुझे टोटली यहाँ पर लाया गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, ओनली इफ़ यू वांट, नॉट वेरी पर्सनल, बट यस एटलीस्ट आप समझ पाएँ कि किस टाइप से ये जर्नी चलती है, राइट। क्योंकि ये चीज़ें मैं ऐसे ही इधर उधर से पढ़कर नहीं बोल ही नहीं सकती एक्चुअल में। जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे ना, आप वो कन्वे कर ही नहीं पाएंगे। मैं ऐसा सोचती हूँ और ऐसा मैक्सिमम होता भी है ना।
क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जैसे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग तो समझ कर करते हैं ना, फिर लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं रट्टाफिकेशन, रट्टा करके और बस लिख आते हैं पेपर में, है ना। तो लेकिन उनको फिर एक्चुअल नॉलेज वो नहीं हो पाती है चीज़ों की, है ना। रट्टे से वो शायद मार्क्स तो ज़्यादा ले आएंगे, बट ज़िंदगी की लड़ाई में शायद वो पीछे रह जाएंगे, है ना। तो ज़िंदगी के जो लाइफ के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो हमारी मर्जी से नहीं होते। उसमें हमें एक्चुअल में लेसन्स हम बाद में ही लर्न करते हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट हमारे पास मीन्स मतलब रिजल्ट इन दी फॉर्म सिचुएशंस हमारे पास पहले आ जाती हैं, कोई अच्छी बुरी, लेकिन लेसन्स हम बाद में ही सीखते हैं। तो अगर आपको भी किसी चीज़ के लिए चुना गया है, आपको इस जर्नी में लाया गया है, कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आप उस चीज़ को ब्लेसिंग्स मानकर चलिए। और एक्चुअल में ना, हम लोग ये सोचते हैं, जब जब भी हमें इस जर्नी में लाया जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है हमारी, डिवाइन हमसे कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है ना, हम धीरे 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 यहाँ के लोगों से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी एक पार्ट है। अगर आप यहाँ की दुनिया से, लोगों से इतना कनेक्ट रहेंगे, इतना अटैच्ड रहेंगे, तो आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो क्योंकि आपका मोह तो इसी में ही, दुनिया में ही फंसा रहेगा, तो आप वहाँ से कनेक्शन आपका नहीं हो पाएगा ना। तो एक रीज़न है, आपको कई लोगों से इस जर्नी में अलग भी किया जाएगा, है ना, चुना गया है आपको। और क्योंकि आपसे अभी यूनिवर्स को बहुत सारी चीज़ें करानी है, बहुत से काम कराने हैं, यस, आप उनके मीडियम हो, है ना। तो हर जगह वो तो नहीं पहुंच सकते, बट आपके थ्रू, मेरे थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा हमें वो किया गया है कि हमें लोगों को और अवेयर करना है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीज़ें रिसेंट में भी चल रही हैं, है ना। यूएस में जो अभी आग लगी है, कितने जानवर, एनिमल्स, कितने लोगों को, सबको नुकसान पहुंचा है ना। तो वो क्या हो रहा है, तो एक्चुअल में हमें अब अपने कर्मास को थोड़ा सा चेंज करना है। क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को लाना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें और अपने पर्पस को समझें। और कहते हैं ना, अगर नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव भी है, तो हम नेगेटिव को कैसे नष्ट किया जा सकता है, ओनली पॉजिटिव की पावर्स बढ़ाकर, है ना। तो वही चीज़ें, वही अवेयरनेस मैं भी करने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। आप, आई होप आप इसमें मेरा साथ दें। तो जैसे ही आपको चुना जाता है, आप इससे भागने की कोशिश मत कीजिए। तो अगर आपसे कोई काम कराया जा रहा है ना, तो उसे दिल लगा कर करिए, खुश होकर करिए। और यस, अगर आप खुश होकर कर रहे हैं, अगर आपको एक्चुअल में जब आपको चुना जाता है ना, तो आप खुद करना चाहते हैं उस चीज़ को। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ना। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे कि आपको चुना गया है इन चीज़ों के लिए, राइट। तो नेक्स्ट टाइम मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। वो जब एक्चुअल में, जब अच्छी चीज़ें निकल करके कुछ आपको सिखाना चाह रहा है, डिवाइन आएंगी ना आपके सामने, तो आपको सारी रियलिटी, सब कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। तो ब्लेमबाजी नहीं करनी है। तो आपको मतलब इस रास्ते में ला करके ना, वो अपना कुछ पर्पस, आपका पर्पस सोल्व कराना चाह रहे हैं, ताकि आप इस 3D वर्ल्ड से ऊपर उठकर हायर लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप मतलब वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर पाएँ और अपना जो पर्पस है वो फुलफिल कर पाएँ, जिसके लिए आपने यहाँ पर बर्थ लिया है ना। तो नेक्स्ट टाइम ये सोचने से पहले कि ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ प्लान है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आई बेट कि यार आपको चैलेंज है, लेकर चलिए इसको, या कुछ चैलेंज नहीं, एटलीस्ट ये कहूँगी कि डिवाइन आपका कदम कदम पर साथ भी देती है। यस, अगर आप बिलीव करके चलेंगे ना, तो आपको उस रास्ते भी मिलते चले जाएंगे, बट नियत आप करना तो चाहें एक बार, है ना, चीज़ों को। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। बाकी आप अगर वीडियो सुन के आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा। टाइम टू टाइम ऐसे टॉपिक्स और आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बस परेशान नहीं होना, बस सोच लेना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।